संघर्ष न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, बिहार के खगड़िया से एक दुखद खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां पर बिहार का एक और वीर जवान को बिहार ने खो दिया है। बता दें कि इंडियन एयरफोर्स में तैनात 27 वर्षीय कुणाल कुमार की मौत की खबर सामने आ रही है। कुणाल ड्यूटी से अपने गांव छुट्टी मनाने के लिए वापस लौट रहे थे और ऐसे में वो ट्रेन के सफर के साथ वापस लौट रहे थे, लेकिन ट्रेन से उतरने के क्रम में उनका पैर फिसल जाता है और इस घटना में ही उनकी मौके पर मौत हो जाती है। बिहार के खगड़िया से ये खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां पर एयरफोर्स के जवान कुणाल कुमार की मौत की खबर है। ऐसे में आपको बताते चले कि बागडोगरा एयरवेज पर कुणाल कुमार तैनात थे। हाल ही में पाकिस्तान के साथ हुए सैन्य संघर्ष के बाद उन्होंने अवकाश के लिए आवेदन किया था, ताकि वो अपने परिवार के साथ कुछ समय बिता सके। बताते चले कि कुणाल गुवाहाटी जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन से घर लौट रहे थे। अपने घर के सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन गौशारी पर उतरने की कोशिश के दौरान ये हादसा हुआ है और ऐसे में पुलिस के अनुसार ये स्टेशन ट्रेन की आधिकारिक ठहराव सूची में नहीं आता, यानी यहाँ पर स्टॉपेज नहीं था। इसके बावजूद भी चलती ट्रेन की धीमी गति से कुणाल ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ट्रेन की गति धीमी होने पर जवान ने वहीं उतरने की कोशिश की और ऐसे में घटना हो गया और घटना के दौरान कुणाल जो है वो ट्रेन से गिर पड़ते हैं और जिसके कारण उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। तो बिहार के खगड़िया से ये खबर निकल करके सामने आ रही है, दुखद खबर निकल के सामने आ रही है, जहां इंडियन एयरफोर्स के एक जवान की मौत की खबर है। आपको बता दें कि कुणाल कुमार की शादी 7 मई को ही हुई थी। उनकी शादी के अभी 1 महीने भी नहीं हुए हैं और ऐसे में कुणाल के परिवार के ऊपर दुखों का अंबार फूट पड़ा है। अपनी शादी के रस्मों को बीच में ही छोड़कर ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति थी, उस दौरान अपने ड्यूटी और अपने कर्तव्य के लिए कुणाल अपने ड्यूटी पर वापस लौट गए थे और ऐसे में फिलहाल जो स्थिति है, तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच कम हो गया है और ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से सफलता हासिल की है, उसके बाद कुणाल एक बार और अपने परिवार वालों के साथ छुट्टी का आवेदन दिए थे और अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाना चाहते थे। इसी क्रम में वो अपने गांव खगड़िया वापस लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनके साथ ये हादसा हो जाता है, जहां पर ट्रेन से गिरकर उनकी मौत की खबर सामने आती है। फिलहाल इस पूरे घटना को लेकर के कुणाल के पिता का क्या कुछ बयान आया है, आपको सुनवाते हैं। घटना ट्रेन हम लोग देखे नहीं सर के घटना कैसे, लेकिन सिलीगुड़ी न्यू जलपाईगुड़ी से घर की हुआ आ रहे थे, रास्ता में कैसे घटना हुआ, ट्रेन से गिर गया, कैसे को धकेल दिया, इसको क्या कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी हमको नहीं है। ये कहाँ से कहाँ आ रहे हैं? ये न्यू जलपाईगुड़ी से खगड़िया के लिए प्रस्थान थे, खगड़िया उतरते, लेकिन गोछारी स्टेशन पर ही ऐसा घटना घट गया। तो इनका कहाँ ड्यूटी कहाँ था? ड्यूटी था गाजियाबाद हिंडर, अच्छा, मोहनपुर पड़ता है, एयरफोर्स में थे। फिर खगड़िया आ रहे थे, वहाँ हवाई जहाज से हिंडन आए, अभी बागडोगरा से इसके बाद यहाँ। इनकी शादी कब हुई थी? 7 मई। अच्छा, ये ड्यूटी पर फिर कब गए? ड्यूटी पर 12 तारीख को गए। अच्छा, हाँ, ये घर लौटने के दरमियान ये घटना हुई। हाँ, वहाँ से फिर छुट्टी से आ रहे थे घर, इसी दरमियान में ऐसा घटना। क्या नाम है उनका? कुणाल कुमार, घर खटहा, विजयनगर। आप उनके कौन हुए? पिताजी। बिहार के खगड़िया से ये दुखद खबर सामने निकल करके सामने आ रही है, जहां पर इंडियन एयरफोर्स में तैनात जवान कुणाल कुमार की मौत की खबर है। एक दुर्घटना के दौरान उनकी मौत हो गई है। वो छुट्टी मनाने के लिए अपने परिवार वालों के साथ कुछ समय बिताने के लिए वापस लौट रहे थे। उनकी शादी जो है वो 7 मई को ही हुई थी और ऐसे में अपने शादी के रस्मों को बीच में ही छोड़कर अपनी ड्यूटी और अपने कर्तव्य पर निभाने के लिए कुणाल अपने ड्यूटी पर वापस लौटे थे और ऐसे में तनाव स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से अभी सामान्य दिख रही है, ऐसे में उन्होंने दोबारा छुट्टी का आवेदन दिया था और अपने गांव वापस लौटना चाह रहे थे, अपने परिवार वालों के साथ कुछ समय बिताना चाह रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और ऐसे में बिहार का एक और जवान जो है वो बिहार वासियों ने खो दिया है।
कुणाल कुमार की मौत की खबर सामने आ रही है। एक दुर्घटना के दौरान उनकी मौत हो गई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर उनके जो परिवार जन है उनमें काफी दुखों का अंबार फूट पड़ा है और परिवार में चीख पुकार भी मची हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।